हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज एक मार्केट का फिर से आप लोग आपके सामने लेकर आ चुके हैं, क्योंकि कल हमने आपको बताया भी था मार्केट के अंदर दोस्तों किस तरीके से कौन से लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और आज जो है दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप ने दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा दोस्तों बाउंस बैक दिया है। एंड आज दोस्तों यहाँ पर एक शेकआउट देखने को मिली है। ठीक है, शेकआउट की बात करें तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन, मतलब प्रॉपर सपोर्ट जोन की अगर बात करी जाए तो मार्केट ने उसको टच किया है। मैं अभी आपको ये सारी चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हम बाद में कैप्चर करेंगे। ये जो हमने इन्वर्टेड हैंड शोल्डर यहाँ पर बनाए हुए, इसको मैं बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जिससे आप दोस्तों सपोर्ट जो जोन है मार्केट का वो आप समझ पाओगे। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, बाद में यहाँ पर बातें करने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें जाना होगा दोस्तों यहाँ पर वन वीक से वन डे के चार्ट पर देखेंगे। और वन डे के चार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा अपना सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जोन की अगर बात करी जाए तो ये देखिए, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। ये देखिए यहाँ से मार्केट पहले भी बाउंस हुआ था। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, तो ये अगर आप देख रहे हैं, इस जोन को देख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट देखिए पहले भी रिजेक्शन दिखलाए थे। ये देखिए यहाँ पर लो लगने के बाद में हाई लगे थे, और ये पहले रेजिस्टेंस था। अगेन यहाँ पर गिरावट होती है, धीरे धीरे मार्केट रिकवर होता है, और ये देखिए फिर यहाँ पर अगेन रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, और मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में ऊपर जाता है, कंसोलिडेट बनता है, मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन देता है। अगेन यहाँ से दोस्तों फिर उसी लेवल से रिकवरी आपको आती हुई दिखाई दे रही है। और कल मैंने आपको बोला भी था कि भाई पिछली वीडियो में कि आपको जो है स्मॉल कैप 17,000 के लेवल्स पर एक सपोर्ट है, जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छा आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आए। अगर 17,000 के लेवल टूटते हैं, मैंने ये भी बोला था कि आपको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो एक सपोर्ट है, और 17,000 से मार्केट जो है दोस्तों एक ऊपर के लेवल्स को दिखाना रेडी कर चुका है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से बाउंस बैक आता है या नहीं आता है, क्योंकि अभी तक जो सबसे पीछे जो इंडेक्स है वो स्मॉल कैप ही है। ठीक है, अगर ये स्मॉल कैप अगर ऊपर जाता है, ठीक है, और ये दोस्तों जैसे आपने देखा कि मिड कैप और निफ्टी को दोस्तों साथ साथ चलता है, तो मार्केट को काफ़ी अच्छा बुल रन मिलेगा। ठीक है, और मैं दोस्तों आपको जो है स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स है उनको भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एक अच्छे सेटअप पर ट्रेड हो रहे होंगे। यानी कि वो जो स्टॉक्स है स्मॉल कैप 100 का जो इंडेक्स है वहाँ से लिए गए होंगे, और मैं उनको दोस्तों फिल्टर कर रहा हूँ। अगर अच्छे स्टॉक्स होंगे, अच्छे फंडामेंटल होंगे, और अच्छे पैटर्न के साथ में वो ट्रेड कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली उनकी एनालिसिस आपके सामने आने वाली है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करना। एक कमाल की वीडियो आने वाली है, क्योंकि आपको पूरे जो स्मॉल कैप 100 के जो स्टॉक्स हैं उनके फिल्टर आउट करने के बाद में जो अच्छे पैटर्न फॉर्म कर रहे होंगे और अच्छे बिजनेस को फॉलो कर रहे होंगे, तो उन स्टॉक्स को मैं आपको एनालिसिस यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और बात करी जाए दोस्तों मिड कैप की, तो मिड कैप भी दोस्तों यहाँ पर देखिए यू टर्न मारता हुआ नजर आपको आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा वन वीक के टाइम फ्रेम पर। तो वन वीक के टाइम फ्रेम पर ये देखिए, कल मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था, ये लेवल्स मैंने आपको दिया भी था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्केट था वो आया भी था इस लेवल के आसपास में, 58,900 के आसपास में मार्केट आया भी था, और यहाँ से फिर बाउंस बैक होता हुआ आपको नजर आया है। ठीक है, इसी के साथ में कुछ स्टॉक्स को अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, उनमें आज काफ़ी अच्छी तेज़ी मिली है, जो दोस्तों यहाँ पर कल परसों काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने के बाद भी मार्केट में क्या है पकड़ नहीं बना पा रहे थे, उनमें भी दोस्तों आज एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, अभी मैं आपको उनकी भी एनालिसिस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर जो चल रही है, तो एक अच्छा सपोर्ट है। मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ ब्रेकआउट भी थे। तो मार्केट क्या है, यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद में ये क्या करने के लिए आ रहा था, रिटेस्टमेंट करने के लिए आ रहा था। अब यहाँ पर हो सकता है कि भाई ये एक छोटा सा मतलब पुल बैक हो, यानी कि जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो गिरने के बाद के मार्केट पुल बैक एंड अगेन यहाँ पर गिरता है, ये स्विंग लो बनाते हुए चलता है। तो ये हो सकता है या तो स्विंग लो बना रहा है, या फिर दोस्तों ब्रेकआउट के बाद में ये नीचे की साइड में आकर रिटेस्ट होके अगेन दोस्तों हमारा जो न्यू हाई बना है उसको ब्रेक करने की क्या है रडार पर है। अब देखना यह है कि भाई ये जो है आने वाले मतलब वन वीक या फिर एक दो दिन के अंदर मार्केट ब्रेकआउट एंड यहाँ पर रिटेस्ट हुआ एंड अगेन ये वाला जो हमारा हाई है इसको ब्रेक करता हुआ ऊपर जाता है, तो ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे 62,800 और 64,900 ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपको लगा कर रखे हुए हैं, और अभी भी जहाँ पर इंडेक्स है वहाँ से आपको 8-9% की तेज़ी शायद देखने को आपको मिल जाए, जो टेक्निकल यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है,
अब बात आती है निफ्टी की। निफ्टी काफ़ी अच्छी बुलिश है, मैं आपको पहले भी बताकर गया हूँ निफ्टी बुलिश है, क्योंकि आज निफ्टी में एक अच्छी गिरावट हुई है, वो कि ये देखिए पिछले दिन मैंने आपको बोला भी था वन डे के चार्ट पर कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुए थे, ठीक है, जैसे उसमें हुए, तो ये देखिए यहाँ देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट था, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर थोड़ी बहुत फॉलो बाइक देखने को मिली और यहाँ पर अगेन वही सिनेरियो चल रहा है जो मैंने अभी आपको मिड कैप में बताया। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, अगेन यहाँ पर दोस्तों अगर ये वाले स्विंग हाई ब्रेक होते हैं तो ये प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनने वाला है, ठीक है। तो अभी तक हम एक डाउन अपर ट्रेंड में है और अभी यहाँ पर हम बुलिश है, ठीक है। छोटी मोटी गिरावट देखो हर एक लेवल पर आपको देखने को मिलती है। जब कोई नए लेवल्स या 52 वीक हाई के आसपास में कोई लेवल्स ब्रेक हो रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा आपको पैनिक ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि भाई स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, टूट रहे हैं और हमारा जो इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा है। जिस वजह से बहुत सारे रिटेलर जो है दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। ये 3 इंडेक्स मैंने आपको क्लियर करा दिए। अब बात आती है दोस्तों एक स्टॉक्स है जिनमें आज अच्छा परफ़ॉर्म किया है, ठीक है। काइनेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। केन्स टेक्नोलॉजी का अगर बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आज एक अच्छी रिकवरी है, 14% तक की तेजी है और यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बताकर गया था उसी लेवल से एक अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिखाई दी है। और मैंने कल ये भी बोला था आपको, पूरी तरीके से एनालिसिस भी आपको दिया था कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ अगर आता है तो ये एक अच्छा यहाँ पर इसके लिए सपोर्ट होगा और मार्केट देखिए सपोर्ट पर आता है और ये अच्छी तरीके से ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ कल की वीडियो देखना, उसके बाद में आप का मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था इसका, वहाँ पर आप जाकर देखना, उसके बाद में आप दोस्तों इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो मैंने ये भी बोला था अगर ये हमारा जोन यहाँ पर ब्रेक होता हुआ नज़र आता है तो आपको ये और ये आपको 3 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छा हमारे पास में सपोर्ट था जहाँ पर दोस्तों आज स्टॉक्स है उसको टच करता है और 14% तक की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है। अब बहुत सारे लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि यार मुझको खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, मैं क्या करूँ यहाँ पर? तो बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर कन्फ्यूज़ है, ठीक है। तो ये देखिए ऑलरेडी मैं अभी आपको बताऊँगा, खुद आप समझ जाओगे कि स्टॉक्स में दोस्तों हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर 14% की तेज़ी में आज रहा है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, यहाँ पर 29,090 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और 76 दोस्तों इसका क्या है अभी, इसका पी रेशो चल रहा है वो जो मैंने आपको बताया था ना कि अब से जो इसका पी रेशो था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, हाई था। जिस वजह से कंपनी के जो फंडामेंटल थे, कंपनी में जो इन्वेस्टर थे और कंपनी में जो न्यू इन्वेस्टर था, उनको क्या लगा, उनको ये लगा कि भाई जो स्टॉक्स है वो बहुत हाई वैल्यूएशन पर हमें मिल रहा है, जिस वजह से सभी लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी और स्टॉक्स में दोस्तों एक अच्छी वैल्यूएशन पर लाकर इसको खड़ा किया। अब बात आती है कि स्टॉक्स में करना क्या चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए स्टॉक्स जो है दोस्तों अभी तक के सबसे पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ 66.8, ठीक है। ये पी रेशो है दोस्तों अब तक का सबसे जो लो इसका पी रेशो था वो 66.8 था 8 था और यहाँ की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं आप आज तो इसका ये ज़्यादा हो गया, तो कल ये भी यहाँ पर थोड़ा कम दिखा रहे थे 60, यानी कि जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, जो पॉइंट ये दिख रहा है वही पॉइंट सेम यही था कल, ठीक है। आज थोड़ा सा तेज़ी क्या आई, थोड़े पी रेशो इसके थोड़े से ये महंगे हो गए, ठीक है। तो अभी देखना ये है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर स्टॉक्स के फंडामेंटल पर नज़र मारे तो भाई मेरे हिसाब से जो ये पी रेशो है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये 2023 से भी पहले 2022 के अगर आप बात करें तो तब का ये डाटा है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है 19 मई 2023, ठीक है। तो अब ये जो स्टॉक्स है वो आपको कहाँ पर मिल रहा है, वो आपको जो इसकी वैल्यू थी दोस्तों 2023 में, 19 मई 2023 में जो वैल्यू थी वो सेम वैल्यू आपको दोस्तों कब मिल रही है, वो मिल रही है दोस्तों आपको दिसंबर 2025 में, यानी कि ऑलमोस्ट इसको दोस्तों हो चुके हैं 2 साल, ठीक है। 2 साल से अधिक का टाइम हो चुका है और उसी टाइम पे आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है उसी वैल्यू पर, ठीक है। तो ये आज के टाइम में अगर बात करी जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। किसी स्टॉक्स में इतना पैनिक आना, वो भी एक छोटी मोटी रिपोर्ट आने के कारण और जो इसका इशू बनाया गया था, जो कि दोस्तों इनके मैनेजमेंट ने भी आकर उसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो उस पर भी देख सकते हैं। बाकी अगर बात करी जाए इसके क्वार्टरली
रिजल्ट पर कल भी मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए कितने प्यारे रिजल्ट है। यहाँ पर आप देखिए कितनी स्पीड से यहाँ पर ग्रोथ स्टॉक्स करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो 1 मिनट वेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी ग्रोथ की बात करी जाए तो ग्रोथ देख सकते हैं आप कितनी प्यारी यहाँ पर ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। थोड़ा स्क्रीन में थोड़ा दिक्कत हो रही है शायद, ठीक है, क्योंकि मैं मार्क जो कर रहा हूँ उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सेल्स पर देखिए 273, 289, 365, 279। उसके बाद में देखिए किस तरीके से यहाँ पर इसकी सेल्स यहाँ पर बढ़ी है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जो कंपनी दोस्तों यहाँ पर 21 CR के प्रॉफिट करती हुई नज़र आ रही थी, वो अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पर 121 CR के प्रॉफिट करती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने सुधार किया है। और अगर बात करी जाए दोस्तों इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अच्छे निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि बीच में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों 13% तक गिर चुके थे और अभी यहाँ पर 17 और 16% है। काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इन पर भी आपको फंडामेंटल पर, यानी कि कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है उस पर आप मत जाइए, कंपनी के फंडामेंटल गिर रहे हैं वो आपके लिए सोचने की बात है, ठीक है। कभी भी आपको स्टॉक्स के गिरते हुए प्राइस पर टेंशन नहीं लेनी है। जब भी आपको टेंशन लेनी है उसके फंडामेंटल आप चेक करिए, क्या फंडामेंटल यहाँ पर खराब आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर कोई रिपोर्ट भी आई है तो आपको क्या करना है, उसी स्टॉक्स में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अच्छे प्राइस पर, और उसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करेंगे और आपको फिर जब नेक्स्ट क्वार्टर के दोस्तों उसके रिजल्ट आएंगे, तब आपको वहाँ पर उस रिपोर्ट का जो स्टेटस है, यानी कि आज रिपोर्ट आई है, ठीक है, रिपोर्ट वो नेगेटिव आई है या कुछ भी है, या इधर उधर की न्यूज़ फैलाई जा रही है जिस वजह से स्टॉक्स पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अब से पहले अगर आप देखोगे तो एक पॉलीकैब करके स्टॉक्स है, वो एक ही दिन में दोस्तों 20% गिरा था और नेक्स्ट डे शायद वो अराउंड अपने टॉप लेवल से 40% क्रैश हुआ था, ठीक है। कुछ 2000 करोड़ के समथिंग का उसमें कोई उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें कुछ लफड़ा था। तो 2000 करोड़ की कंपनी ने 500 करोड़ का था, शायद 2000 करोड़ का था, काफ़ी टाइम पुरानी बात है। तो 40% स्टॉक गिरा था और पॉलीकैब कभी ऐसा हुआ करता था कि डेली एवरीडे 2%, 3%, 4%, 5% डेली ही भागना था, ऐसा था। और एक ही दम 40% गिर जाता है और हम उस स्टॉक्स को उस खबर आने पर, क्योंकि यार बहुत बड़ी कंपनी है, 500 करोड़ था यानी 2000 करोड़ था, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर 2000 करोड़ भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने उस टाइम पे मैंने एनालिस करी थी कि भाई 2000 करोड़ है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि 2000 करोड़ पर अगर कंपनी के ऊपर दोस्तों पेनल्टी भी लगी है तो कंपनी बहुत ईजी तरीके से उसको पे कर देगी, ठीक है। इनकम टैक्स का कुछ लफड़ा था, ठीक है। तो जिस वजह से स्टॉक्स अपने टॉप लेवल से 30-40% टूटा था, हमने वहाँ पर एंट्री बनाई थी, उसके बाद में वेट किया था और मुश्किल से मुश्किल दोस्तों महीने 2 महीने के अंदर स्टॉक दोस्तों 70 से 80% के रिटर्न दे चुका था, यानी कि जिस लेवल से गिरा था उस लेवल को भी ब्रेक करा एंड उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न बने थे, ठीक है। तो ये होती है। उसके बाद में डिक्सन टेक्नोलॉजी गिरा था, काफ़ी अच्छा गिरा था, ठीक है। और वहीं से स्टॉक्स गिरने के बाद में स्टॉक्स की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा गया था, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो ऐसी पैनिक फैलाते हैं, जैसे अभी ट्रेल की अगर बात करें तो ट्रेल में भी यही सारी चीज़ें अभी चल रही है, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं इसका ईयर ऑन ईयर का डाटा आप देखिए। सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 379 करोड़ की यहाँ पर सेल्स की जा रही है, जो है नेट प्रॉफिट किए जा रहे हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स भी यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कितना प्यारा यहाँ पर सेल्स है। 364 से अभी कंपनी 2722 करोड़ की सेल्स कर पा रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छा जंप है, ठीक है। 50% से भी अराउंड ज़्यादा का है। अगर आप 420 से 706 पे जाएंगे और 706 से 1126, 1800 और 2700 पर जाएंगे तो काफ़ी अच्छा जंप है, ठीक है। तो 40% के अराउंड ये दोस्तों अभी इसकी जो सेल्स है वो निकल कर आ रही है, यानी कि जो इसका 1 मिनट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो ये देखिए ये भी अच्छा है, ठीक है। 10% इनका लो था, उसके बाद में अभी 16% चल रहा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और इसकी दोस्तों जो एक्सपेंसेस है वो अगर आप बात करेंगे तो 2722 करोड़ की दोस्तों जो सेल्स है उसके टोटल की अगर आप बात करेंगे तो 2305 करोड़ का इनका खर्चा है। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, जिस तरीके से कंपनी आगे की तरफ एक्सपेंड कर रही है,
ठीक है, तो ये थोड़ा-सा दोस्तों इन्वेस्टर के लिए थोड़ा-सा कोई घबराने वाली बात नहीं है, अच्छा ही व्यू है, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें मिल रही है ना इन्वेस्टर को, वो काफ़ी अच्छा दोस्तों एक उपहार के रूप में मिली है, क्योंकि कंपनी अभी छोटी है और कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ में लग रही है, वो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाने वाली है। तो भाई आप खुद समझदार हो, कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपको इस पर एक बार फोकस बनाकर रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक अच्छी वैल्यूएशन पर ये आपको मिल रहा है, ठीक है? बाकी अगर आपको हमसे जुड़ना है, ठीक है, जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े, तो भाई आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, ठीक है? जिसका मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ, 8445125540। ये एक हमारा ग्रुप होता है, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है? उसके बाद में हमारा कोई जो है कोर्स वगैरह अभी नहीं है, जो आगे होगा तो वो सारी चीज़ें हम बताएँगे आपको, ठीक है? और अभी मैं जो एनालिसिस करने वाला हूँ, वो एनालिसिस करने वाला हूँ दोस्तों मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जो दोस्तों आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा दोस्तों परफॉर्म करते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? सबसे पहले जो बात आती है, वो आती है दोस्तों ऑटो सेक्टर की, इस पर फोकस बनाया जा सकता है। देखिए भाई, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? यहाँ देखेंगे स्टॉक्स का नाम है बेंचो प्रोडक्ट। अगर बेंचो प्रोडक्ट की बात करें तो भाई बहुत अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिए थे। जब लास्ट टाइम इसने ब्रेकआउट किया था तो हमने यहाँ पर एक पोजीशन भी लगाई थी, जिसमें ये रिटर्न दोस्तों 23% के थे, उससे भी ज़्यादा स्टॉक्स भागा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा पैनिक था। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको 1 डे पर कर देता हूँ, 1 डे पर बहुत ईज़ी तरीके से आप समझ पाओगे कि स्टॉक्स में दोस्तों चला क्या था। ये देखिए, यहाँ पर बेंचो प्रोडक्ट में देखिए काफ़ी अच्छे दोस्तों यहाँ पर सेटअप बने थे, 2-2 ब्रेकआउट हुए थे और एक बेस बना था। अगेन यहाँ से एक बड़ी रैली देखने को मिली थी, ठीक है? तो हमने बेंचो प्रोडक्ट में यहाँ कहीं एंट्री बनाई थी और ये वाला जो मोमेंटम था वो कैप्चर किया। जब किया था जब दोस्तों ऑटो सेक्टर में एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। अब स्टॉक्स में अगर आप 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखें, तो स्टॉक्स देखिए कितना ज़्यादा बुलिश है। सभी स्टॉक्स की अगर आप कंडीशन देखेंगे, तो भाई टॉप लेवल से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं स्टॉक्स, ठीक है? और ये देखिए स्टॉक्स देखिए कितना सा टूटा है, बहुत ही कम प्राइस में टूटा हुआ है। अगर आपको मैं बता दूं कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दोस्तों यहाँ पर आपको बनती हुई नज़र आ रही है, नहीं आ रही है। ये देखिए एक लैग बनी, अगेन यहाँ पर एक लैग बनी, ठीक है? ये आपका क्या बन रहा है, ठीक है? थोड़ा आप सोचना ये क्या बन रहा है। उसके बाद में ये लैग बनी और यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए, ठीक है? जिस तरीके से अब यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए तो एक वीसीपी टाइप पैटर्न बन सकता है, क्योंकि एक वीसीपी इस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है? ये वीसीपी होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक वीसीपी टाइप पैटर्न बन रही है, थोड़ा-सा ये कंसोलिडेट चाहिए तो अगेन यहाँ से एक बड़ी रैली आप कैप्चर कर सकते हैं टेक्निकल के आधार पर, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर कोई इनसाइड बार अगर बन जाए ना, तो एक मज़ा ही यहाँ पर कुछ आ जाए। तो थोड़ा-सा आप इसको देखना, फ़ॉलो करना 1-2 दिन और 800 के नीचे-नीचे, ठीक है? ये 800 के ऊपर जैसे जाता है तो यहाँ से एक बुलिश रैली दिखाने के लिए रेडी होगा। इस स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में आप ज़रूर रखना, कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, इस पर आप फोकस बनाकर रख सकते हो और इस पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो मैं आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स बता देता हूँ, ठीक है? जिन पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। भारत सीट्स मैं आपको कल भी बता कर गया था और आज भी मैं आपको बता कर गया हूँ। कल भी लेवल दिए थे और आज भी देखिए, बहुत अच्छे लेवल थे, ठीक है? अगर आप इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे बुलिश आपको स यहाँ पर जो पैटर्न है वो बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है? ये देखिए, स्टॉक्स देखिए यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दे रहा है और ये देखिए सबसे जो अच्छी कैंडल आज बनी है, वो एक इंडिसाइड टाइप कैंडल बनी है, यानी कि दोनों साइड की जो विग है वो बराबर है, बीच में बॉडी बड़ी है। अब कल ये हो सकता है कि भाई इसकी जो अपर बॉडी है उसको स्टॉक्स अगर निकालता है, तो आप इसके लो के एसएल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना क्या? मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या आपको करना है, ठीक है? ये देखिए कल का जो डे है, अगर 170 170 प्राइस मान लीजिए 170 के ऊपर निकलता है, तो आप इसको एक बार फोकस में रखिएगा, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिएगा एंड इसके डो डे लो से थोड़ा-सा नीचे आप क्या करेंगे, एसएल लगा लेंगे। ये मैंने एसएल लगा लिया। अब मैं इसको एसएल को देख लेता हूँ कितना परसेंट का एसएल है ये। ये मैंने देखा, ये मुझे 7-6% के स साढ़े 6% मान मान लो, ठीक है? 6-7% का एसएल लग रहा है, ठीक है? तो इस पर एक बार आप थोड़ा-सा ध्यान लगा सकते हैं। उसके बाद में अनंत राज की बात आती है, अनंत राज को भी एक बार आप देख सकते हैं, क्योंकि ANAN अनंत राज, इस पर एक बार फोकस में आप रखिएगा अनंत राज को, क्योंकि डाटा सेंटर से काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है। और ये देखिए जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे इस पर 1 वीक का चार्ट यूज़ करना चाहिए। ये देखिए
जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो लेवल्स यहाँ पर टच होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो लेवल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये भी हमें दोस्तों एक सपोर्ट लेवल्स है। ये ठीक है, यहाँ से एक रिकवरी बन सकती है, और उसके बाद में अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होते हैं तो हमें ये लेवल देखने को मिलेंगे नीचे वाले। तो यहाँ से भी दोस्तों हो सकता है कि एक रिकवरी हमें दिख जाए। ठीक है, तो ये दोनों जो पॉइंट है वो रिकवरी पॉइंट है। ठीक है, कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अनंत राज पर भी फोकस बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर से काफ़ी अच्छी न्यूज़ें निकल कर आ रही है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में शानदार टेक, शानदार टेक की अगर आप बात करेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। इसमें देखिए 6% तक की तेज़ी है, और स्टॉक्स में देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स में देखिए सबसे पहले आपको स्टॉक्स की स्ट्रेंथ देखनी है कि भाई किस सेक्टर का स्टॉक्स है। ऑटो सेक्टर का स्टॉक्स है, सबसे पहले ऑटो सेक्टर का इंडेक्स उठाइए, उसके बाद में स्टॉक उठाइए, मार्केट कितना गिरा है, स्मॉल कैप कितना गिरा है और मिड कैप कितना गिरा है, उसके बाद में आप स्टॉक्स को उठाइए, स्टॉक कितना गिरा है ये देखिए। अभी जो पैनिक आया मार्केट के अंदर, मार्केट में कुछ नहीं उखाड़ पाया इन स्टॉक्स का। शानदार ट्रैक आज भी बुलिश है, कल भी बुलिश था, और दोस्तों अभी भी मुझे लग रहा है कि भाई बुलिश रहने वाला है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि ब्रेकआउट होते ही दोस्तों एक बड़ी रैली बनाने के लिए रेडी है। और इसी स्टॉक्स को हमने जो कैप्चर किया था वो मेरे पास में अभी भी पड़ा हुआ है, शानदार ट्रैक। ठीक है, नीचे का पड़ा हुआ है। अभी हाल ही में मैंने ये स्टॉक्स आपको 480 के आसपास में इसकी एनालिसिस दी थी, और जो हमारे टारगेट थे वो 35% के टारगेट थे। ठीक है, जो कि अभी हमारे जो टारगेट है वो अभी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसोलिडेट हो रहा है ना वो काफ़ी अच्छा है। जो रेंज कंसोलिडेट बना रहा है ना, ये ब्रेकआउट होने के बाद में थोड़ा सा बूम और स्टॉक्स में आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको सीआई का दिखला देता हूँ। सीआई ऑटोमेटिव इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें भी सेम स्ट्रक्चर वही बन रहे हैं जो शानदार टेक में बन रहे हैं। ये देखिए बट स्टॉक्स जो है दोस्तों बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, और देखिए स्टॉक्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर इस पर फोकस बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर स्टॉक्स की बात करी जाए, बिल्कुल रिस्क फ्री की बात करी जाए, तो 460 रुपये के आसपास इस पर एक बार फोकस बनाकर रखिएगा। एनालिस्ट आप इस पर रख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड आप कर सकते हैं। कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से ये जो पेंडिंग, जो इसके चार्ट पैटर्न्स है वो यहाँ पर पेंडिंग्स में है। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है, बहुत बड़े टाइम ले रहे हैं। जिस दिन यहाँ से निकलता है स्टॉक्स उड़ान भरने के लिए रेडी हो सकता है शायद। ठीक है, तो अब अगर ऑटो सेक्टर में और भी अगर बात करी जाए, हाँ, सीएट टायर की बात करी जाए तो यहाँ पर भी देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखिए पहले हमने यहाँ पर एक एंट्री प्लान करी हुई है पहले भी। ठीक है, मेरे पास में ऑलरेडी अभी का ही है, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टॉक्स बड़ी रैली दिखाता है, उसके बाद में गिरता है, और उसके बाद में देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब स्टॉक दोस्तों एक बड़ी रैली दिखाने के बाद में तीनों ईएमएस को फॉलो करता हुआ आ जाता है, और जैसे स्टॉक दोस्तों हमारे तीनों ईएमएस के ऊपर आता है, और यहाँ पर जो है कोई भी मतलब रेंज कंसोलिडेट बनता है। ठीक है, वापस गया, देखो तेजी गई एंड नीचे आया, और ये फिर तीनों ईएमएस के ऊपर आने के बाद में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स होते हैं ना उस कैटेगरी में स्टॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो भी रेंज कंसोलिडेट होता है, ब्रेकआउट होता है, उस पर हमें एंट्री प्लान करनी होती है। और देखिए स्टॉक्स 3530 रुपये से 4400 चला गया एंड फिर गिरा, और स्टॉक्स फिर उड़ने की रडार पर है। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार अपनी वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्या करना है, आपको अपने जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है, ठीक है, उस पर क्या करना है, उस पर फोकस बनाकर रखना है। बस आपको ऑटो सेक्टर पर एक बार फोकस बनाकर रखना है। देखिए अपोलो टायर्स की बात करेंगे तो अपोलो टायर्स देखिए पहले यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड लाइन चलता आ रहा है, उसके बाद में ट्रेड लाइन के बाद में थोड़ा कंसोलिडेट बनता है। कंसोलिडेट बनने के बाद में क्या होता है, यहाँ से उड़ जाता है। देखिए एक रैली आई, रैली आने के बाद में मैंने आपको क्या बताया, ये स्टॉक्स कहीं भी जा रहा है जाने दीजिए। वापस से जब स्टॉक्स एक रैली के बाद में नीचे गिरेगा, तो वापस वो धीरे 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 क्या करेगा, वो तीनों ईएमएस पर आएगा, जो कि दोस्तों 10 ईएमएस, 20 ईएमएस, 50 ईएमएस है। ठीक है, 50 ईएमएस, ये तीनों ईएमएस है। इनके ऊपर जो भी रेंज बनेगी, ठीक है, उस पर हमें क्या करना होता है, उस पर हमें एक्शन लेना होता है बस। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, ये देखना है कि भाई एक तेजी करेक्शन हुआ, थोड़ा वेट करिए, जैसे ही हमारा कहाँ कहाँ पर आएगा, ये हमारे ईएमएस के ऊपर आएगा, ये आ गया, रेंज बनी,
ये रेंज बनी और इसका हमने हाई और लो मार्क करा, ब्रेकआउट हुए, यहाँ पर एंट्री करी, थोड़ा वेट करेंगे चलने का, अगर चलता है ठीक है, छोटे एसएल लेके फिर से निकल जाइए, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए सारे स्टॉक्स जो है ये पहले मैं आपको एनालिसिस दे चुका हूँ। जेके टायर्स को देख लेते, इसको भी मैंने आपको बताया हुआ था, ये तो बहुत टाइम पहले हमने इसको कैप्चर किया था। ये देखिए जेके टायर्स की अगर बात करेंगे तो इसको हमने नीचे से ही इसको कैप्चर किया, बड़ी रैली भी कैप्चर करी है। और वन डे की अगर आप बात करी जाए तो ये देखिए वन डे पर भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कोई इनसाइड बार अगर बन जाए ना तो एक मज़ा आ जाए, और उसके नीचे आप रेंज का एक लो आप रख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक रैली मिली है, देखो ये रैली कैप्चर की हुई है हमने, ये रैली सभी को कैप्चर की हुई है, ठीक है। तो जो लोग जुड़ जाते हैं ना उनको ये सारी चीज़ें मिलती रहती है, और ये मैंने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। ये देखिए इतना रिटर्न यहाँ पर मिला है 32%, और अभी भी हम यहाँ से नहीं निकले क्योंकि अभी यहाँ पर रैली बाकी है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब स्टॉक्स की अगर आप बात करेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पर, तो स्टॉक्स देखिए काफ़ी टाइम तक दोस्तों ये क्या करता रहा, एक एरिया है, एक बड़ी रैली के बाद में, ये देखिए एक बड़ी रैली के बाद में ये स्टॉक्स इतना साइडवेज हो जाता है, इतना साइडवेज हो जाता है, और इस एरिया को इतना ये दोस्तों यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। और यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ी रैली, वो रुका स्टॉक्स कंसोलिडेट हुआ, एक बड़ी रैली कंसोलिडेट हुआ, इसी तरीके से ये स्टॉक्स ऊपर जाना होता है, ठीक है। तो स्टॉक्स के प्राइस एक्शन को समझिए, उसकी रैली आप खुद ही दोस्तों उसको पकड़ पाओगे, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर मेरे हिसाब से जो अभी के टाइम में जो चल रही है ना मार्केट, ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा सुपर बुलिश है। उसके बाद में पीएसयू बैंक पर आप फोकस करिएगा, क्योंकि ये दो ऐसे सेक्टर है जेके सॉरी ऑटो सेक्टर और आपका पीएसयू बैंक, ये बहुत ज़्यादा बुलिश है, कोई सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, इन पर ही आपको फोकस कर कर चलना है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं वो ऑटो सेक्टर पर फोकस करिए और पीएसयू बैंक पर, बाकी अभी आपको किसी भी सेक्टर पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।